हमारी दुनिया तेजी से डिजिटल दुनिया बनती जा रही है। विशेषकर लॉकडाउन के बाद तो रियल लाइफ से ज्यादा हम लोग डिजिटल दुनिया से ज्यादा इंटरैक्ट करने लगे हैं। और अब वेब3 वर्ल्ड में हम ऑनलाइन से भी एक कदम आगे यानी मेटावर्स यानी ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी की दुनिया में कदम बढ़ा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, बढ़ते कदमों के साथ बढ़ती साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी हमें सोचना जरूरी है। आफ्टर ऑल 2000 से 2022 तक साइबर अटैक और डेटा ब्रीचेस से ओवर 15% की बढ़ोतरी हुई है। हेलो एंड वेलकम टू 3.0 टीवी। आई एम योर होस्ट संदीप कसालकर और आज हम मेटावर्स में साइबर सिक्योरिटी और उसके फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब मेटावर्स में साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज की बात करें तो पिछले कुछ सालों में डीप फेकिंग एक मेजर इशू बनकर सामने आया है। आजकल वेब में फेक न्यूज और फोर्ज इमेजेस कुछ ज्यादा ही जल्दी वायरल हो जाती है। आपको याद होगा, फर्स्ट कोविड लॉकडाउन के दौरान वेनिस की कनाल में डॉल्फिन्स अपीयर होने की फेक न्यूज और इमेजेस वायरल हुई थी। और हाल ही में यूक्रेन रशिया वॉर के समय पर वीडियो गेम की इमेजेस को यूक्रेन वॉर की रियल फुटेज बताकर वायरल किया गया था। सरल भाषा में समझाओ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एल्गोरिदम का यूज करके फेक इमेजेस और वीडियो के क्रिएशन को ही डीप फेकिंग कहते हैं। डीप फेकिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके कई बार वीडियो में रियल पर्सन को समथिंग फेक करते हुए दिखाया जाता है। फॉर एग्जांपल, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो चाइना के ऊपर वॉर डिक्लेयर करते हुए अपीयर हुए थे। फेमस सेलिब्रिटीज लाइक टॉम क्रूज के भी कई डीप फेक वीडियोस आपको यूट्यूब पर देखने मिलेंगे। और हाल ही में वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन एलोन मस्क के भी डीप फेक वीडियोस वायरल हुए थे। डीप फेक्स एज एन एंटरटेनमेंट या फन तक ही लिमिटेड रहे तो ठीक है, बट जस्ट इमेजिन आप ऑनलाइन अपने मैनेजर से न्यू प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात कर रहे हैं या फिर किसी क्लाइंट से किसी इंपॉर्टेंट डील के बारे में वीडियो कॉल पे बात करने के बाद अगर आपको पता चले कि वास्तव में आपकी फ्रॉडलेंट स्कैमर द्वारा डीप फेक अवतार के साथ बात कर रहे थे जिसे आपने अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अपनी मर्जी से दे दी। वर्तमान में डीप फेकिंग लोगों के वास्तविक वीडियो को फिर से बनाने से थोड़ा लंबा रास्ता तय कर रहा है। लेकिन अगर हम मेटावर्स की बात करें तो वहां तो कॉन्वर्सेशंस अवतार के थ्रू ही होते हैं जिसे डीप फेक के थ्रू इजीली फेक किया जा सकता है। इसलिए कंपैरेटिवली मेटावर्स के डीप फेकिंग का खतरा ज्यादा रहता है। डीप फेकिंग के अलावा भी कई सारे मेटावर्स साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस है, जैसे कि नंबर 1 क्रिप्टो स्कैम्स। जाहिर सी बात है कि मेटावर्स में डोमिनेंट करेंसी किसी ना किसी फॉर्म की क्रिप्टो करेंसी ही होगी। चूंकि अधिकांश क्रिप्टो करेंसी प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइजेशन और सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से पैसे चोरी हो गए तो पैसे कहां गए और किसने चुराए ये पता लगाना काफी डिफिकल्ट या ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए क्रिप्टो वॉलेट की अपनी कीज को सावधान पूर्वक रखें और अपनी क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखें। नंबर 2 एनएफटी स्कैम्स। अगर मेटावर्स में डिजिटल आइटम सेल करने के लिए एनएफटीज का यूज किया जाता है तो इसे भी कई स्कैमर्स को फ्रॉडलेंट एनएफटीज बेचकर अवैध रूप से पैसे कमाने का अवसर मिल सकता है। पहले से ऐसी कई स्कैम्स उभर कर आए जहां स्कैमर्स पॉपुलर एनएफटीज के डुप्लीकेट बेचकर पैसे कमा रहे हैं। इसलिए सावधान रहे कि फर्जी एनएफटी घोटालों के जाल में न फंसे। नंबर 3 आइडेंटिटी स्कैम्स। हमने पहले डीप फेकिंग में कवर किया है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम का यूज करके फेक इमेजेस और वीडियोस क्रिएट किए जाते हैं। मेटावर्स में यूजर्स की आइडेंटिटी स्पूफ की जा सकती है, उनके अकाउंट्स हैक करके उनके अवतार्स को भी कंट्रोल किया जा सकता है। मेटावर्स यूजर्स जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं उसकी रियल आइडेंटिटी मेटावर्स साइबर सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हमेशा संदिग्ध रहती है। आप कभी नहीं जान सकती कि अवतार के पीछे कौन है, ये असली व्यक्ति है या हैकर। नंबर 4 क्लाइंट वल्नरेबिलिटीज। मेटावर्स रिलेटेड टेक्नोलॉजीज जैसे कि वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी के हेवी ड्यूटी हेडसेट्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर और मेमोरी वाले मशीन्स होते हैं जिसे मैलिशियस और इनअटेंटिव हैक्स के लिए टारगेट किया जा सकता है। इसके साथ ही लोकेशन स्पूफिंग और डिवाइस मैनिपुलेशन से अपराधी यूजर्स की आइडेंटिटीज को टेक ओवर करके मेटावर्स में प्रलय ला सकते हैं। नंबर 5 प्राइवेसी। आखिरकार मेटावर्स में साइबर सिक्योरिटी की बात हो और प्राइवेसी की बात न करे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दुर्भाग्य से फिलहाल प्राइवेसी रिलेशन कोई भी मेटावर्स रेगुलेशन
बना नहीं है। अगर आपको ट्रूली पर्सनलाइज मेटावर्स का इमर्सिव एक्सपीरियंस का आनंद उठाना है तो बशर्ते आपको अपनी बहुत सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो बेसिकली ये मूल रूप से प्राइवेसी इन्वेजन से कम नहीं है। आप भी जानते हैं कि वर्चुअल एक्सपीरियंसेस में कोई बॉर्डर, कोई सीमा तो होती ही नहीं, तो प्राइवेसी को इंश्योर करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। मेटावर्स में यूजर्स को प्राइवेसी के लिए प्लेटफॉर्म ओनर और वर्चुअल प्रॉपर्टी ओनर की मर्जी पर ही डिपेंड करना पड़ता है। मेटावर्स रिलेटेड ये सब साइबर सिक्योरिटी इश्यूज बताकर मैं आपको डरा नहीं रहा, पर आगाह जरूर कर रहा हूं कि मेटावर्स की इमर्सिव दुनिया में छलांग लगाने से पहले इन सब सिक्योरिटी इश्यूज को नजरअंदाज न करें। आज मेटावर्स की दुनिया में मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और रोब्लॉक्स सबसे बड़े नाम हैं, फिर भी वे प्रारंभिक अवस्था में है। इसका मतलब जैसे ये प्लेटफॉर्म्स विकसित होंगे, इसके साथ आने वाले चैलेंजेस और साइबर सिक्योरिटी इश्यूज भी विकसित होंगे। उन इश्यूज को टैकल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी फर्म्स ऑब्वियस चॉइस की तरह है, लेकिन दुर्भाग्य से सभी फर्म्स मेटावर्स के चैलेंजेस को फेस करने के लिए कमिटेड नहीं है। ऐसे में चेक पॉइंट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज यानी CHKP एक ऐसी कंपनी है जिसने मेटावर्स रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करके उसे सॉल्यूशंस पर वो काम कर रही है। आप चाहे मेटावर्स के यूजर हो या मेटावर्स कंपनी के इन्वेस्टर, साइबर सिक्योरिटी माइट साउंड लाइक ये कंपनी की IT टीम की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैसिव डेटा ब्रीच से कंपनी की रेपुटेशन को काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए मेरी राय में मेटावर्स की दुनिया में कदम बढ़ाने से पहले सुनिश्चित करें कि यू स्टे अहेड ऑफ कर्व व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी एंड मेक श्योर ही आपके मेटावर्स प्लेटफॉर्म की साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने वाली फर्म इज कीपिंग अप विद द लेटेस्ट ट्रेंड्स टू। तो आज के मेटावर्स और साइबर सिक्योरिटी के एपिसोड को यही कंक्लूड करते हैं। दिस इज संदीप कसालकर साइनिंग ऑफ। ऐसे इंटरेस्टिंग क्रिप्टो वर्ल्ड की स्टोरीज के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.OTV एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलिए।